तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं और आज देश की सामरिक शक्ति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। असम को परियोजनाओं की बड़ी सौगात पीएम देने जा रहे हैं और चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार यहां तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच असम को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 5,450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। पीएम डिब्रूगढ़ पहुंचे हैं। वायुसेना के विशेष विमान से असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरान बाईपास पर बनी आपात लैंडिंग सुविधा पर उतरे हैं और देखिए पीएम यहां पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया गया है और ये पट्टी तैयार की गई। देखिए इन सबके बीच तस्वीरें, विमान, लड़ाकू विमान उतरते हुए नजर आ रहे हैं और लड़ाकू विमानों के साथ साथ मालवाहक जो विमान होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें लैंडिंग कराई गई है। असम के डिब्रूगढ़ की ये शानदार तस्वीरें भारत की सामरिक तैयारी को दिखाती हैं। पूर्वोत्तर का इलाका जो कि सामरिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है, वहां पर भारत की तैयारियां और भी पुख्ता होती हुई। डिब्रूगढ़ में हाईवे पर जो एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं उन पर लैंडिंग की है विमान ने। बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। एयर बेसिस के सपोर्ट के लिए ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं भारत में जो कि समय आने पर लैंडिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। वहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर सकते हैं और असम के डिब्रूगढ़ में ऐसी एक पट्टी तैयार की गई है जहां पर मालवाहक विमान उतरा है भारतीय सेना का। और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वायुसेना चीफ नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वागत किया है। पूर्वोत्तर भारत के लिहाज से, भारत की सामरिक शक्तियों के लिहाज से बेहद अहम है और चुनौतीपूर्ण भी। लिहाजा भारत की सेनाओं को और मजबूत करने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, नागरिक सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। जो सड़कें, जो पुल बनाए जा रहे हैं, इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब एयरपोर्ट पर नहीं, हाईवे पर भी लैंड कर सकेंगे लड़ाकू विमान और ये शानदार उपलब्धि है। अब तक हमने देखा था कि मध्य और उत्तर भारत में ऐसी कई हाईवे का निर्माण किया गया है जहां पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे और एयर बेसिस के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन अब पूर्वोत्तर में भी ये झलक देखने को मिली है। तस्वीर आप देख सकते हैं और बेहद मनमोहक तस्वीर, ये बताती हुई कि भारत की सैन्य तैयारियां, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूर्वोत्तर में भी कितना मजबूत किया जा रहा है। पूर्वोत्तर में एक ओर चीन है, दूसरी ओर बांग्लादेश की ओर से भी इरादे नेक नहीं दिखाई दे रहे। चिकन नेक को लेकर के लगातार बातें कही जाती हैं और इन सब के बीच भारत के विशाल महाबली, भारतीय वायुसेना के महाबली विमान जब यहां पर उतरे हैं तो ये तस्वीर देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। ये वो सड़क है जहां पर सामान्य तौर पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन आपात स्थितियों में यहां पर भारतीय वायुसेना के भारी भरकम विमान भी लैंड कर सकते हैं। लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान जो कि लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, वो भी लैंड कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मौके पर डिब्रूगढ़ पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो न सिर्फ वहां के सिविलियंस को फायदा होता है बल्कि सेना की गतिविधि भी बढ़ती है। C-130J ये शानदार मालवाहक विमान यहां पर पहुंचा है और जो लैंडिंग हुई है उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से टचडाउन हुआ है। एयरपोर्ट नहीं, हाईवे पर लैंड करे गए अब लड़ाकू विमान और पूर्वोत्तर के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। सामरिक तौर पर और भी स्पीड बढ़ेगी। असम के डिब्रूगढ़ का यह मनमोहक नजारा आप देख रहे हैं। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई उसके बाद से ही एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर काम किया। पड़ोसी देशों के साथ तो संबंध बेहतर किए ही, साथ ही साथ जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम था उसे भी लगातार किया गया। पूर्वोत्तर की सड़कें बेहतर की गई, सीमाओं पर गांवों को बसाया गया और इनके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इतना मजबूत किया जा रहा है ताकि सेना भी जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। हाईवे पर ये विमान उतरने की तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ की है और देखिए, और ये भारत के वो लड़ाकू महाबली हैं जो कि आसमान में राज करते हैं। भारत के लड़ाकू विमान सुखोई हो, राफेल हो या फिर C-130 जैसे
भारी भरकम विशालकाय लॉजिस्टिक विमान, इन सब की लैंडिंग यहां पर हो सकती है और ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। भारत में लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है और उसका एक बड़ा हिस्सा हाईवेज के निर्माण पर लग रहा है और हाईवेज का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल हमारे जो सैन्य बल हैं वो भी कर सकें। दुश्मन की कोई भी अगर हरकत होती है तो हमारे पास हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो सही समय पर पहुंच सकें, उनके पास संसाधनों की कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के हाईवेज बेहद जरूरी हैं। जो एयर बेसेस होते हैं अक्सर दुश्मन के टारगेट पर होते हैं और ऐसे में इस तरह के हाईवेज जिन्हें एयर बेसिस के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी सैन्य और सामरिक ताकत है। यहां पर अब से थोड़ी देर में राफेल और सुखोई का एरियल शो भी होने जाएगा। भारतीय वायुसेना के वो महाबली जो कि भारत के आसमानों पर राज करते हैं और दुश्मन के दिलों को दहलाते हैं, यहां पर आप तस्वीरों में आसमान में उनको परवाज भरते हुए देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर भारत की वायुसेना ने जबरदस्त सुप्रीमेसी दिखाई थी और पाकिस्तान के बेसिस को ध्वस्त कर दिया था। मिसाइलों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी गजब का कौशल दिखाया था, गजब की मारक क्षमता दिखाई थी और वही मारक विमान इस वक्त यहां डिब्रूगढ़ के आसमान में अब से थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेंगे।